अपने विचारों से अवगत कराएं। आगे भाई चंद्रशेखर आजाद जी। यहाँ कोई खड़ा नहीं करेगा। अगर आप नाम ला रहे आदमी आदमी किसी के कपड़े खराब हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मेरे मिलने जा रहे आप लोग इधर आओ, इधर हो जाओ। उनका भी तो अधिकार को बुलाता है, अब तक सीखते रहोगे। इधर आओ, बिल्कुल नीचे लगा तो नीचे लगा। कोई अगर उनका अधिकार करेगा तो सुनेगा ना, मैं कैसे सुनेगा तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, ये खाली करो बेटा, तभी बात होगी। जब उनके अधिकार को मिलेगा तभी बात होगी। आप हटो, ये लोग मैंने को लगा खाली करो। अभी तो बात हो गई। प्रियंका जी साउंड वाले समय कम है, बैठो। आप समय बंदे हेलो जय भीम। समय समय पर भारत के अंदर जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन करते हुए आज फिरोजाबाद जिले के कुंभा विधानसभा का एक गांव, यहाँ की कमेटी, यहाँ उपस्थित भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारी साथी, इधर मेरे दाहिने बाजू में बैठी हमारा मान सम्मान स्वाभिमान हमारी बहनें माएं, चाची दादी, इधर बाई बाजू में हमारे नौजवान साथी और बुजुर्ग जिम्मेदार समाज साथियों को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। आज सभी को बाबा साहब अम्बेडकर जी की 131वीं जयंती की हार्दिक बधाई। मुझे प्रदेश अध्यक्ष जी द्वारा जारी हुआ जानकारी में आया कि भाई कुंडला में प्रोग्राम में आपको बुलाया है। मैं आज आगरा आया था, तो मैंने इनसे कहा कि अगर उन्होंने याद किया बुलाया तो जरूर चलेंगे। तो इसी बहाने से इसी कारण से मैं यहाँ चला आया आपके बीच। लेकिन मैंने जब देखा पिछले आधे घंटे में वो बहुत ड्रामा, इन नौजवानों को मैं स्पेशली कह रहा हूँ, जिस समाज को बैठने में आधा घंटा लगेगा ना वो समाज राज करेगा, ये सपना अपने दिमाग से तो निकाल। जिसको कह के बिठाना पड़ा होगा वो काम कितना स्कूल जाते हो ना, क्लास में जाते क्या कभी टीचर पढ़ाने से पहले आपको कहता कि बैठ जाओ। जब आपको यहाँ पे कॉलेज में आपको सिखाने आए, अगर आप उससे कुछ सीखना चाहते हो बैठेंगे तो कैसे काम होगा? आप ये भी सोचो, आप अपने मन से ये भी सोचो मैं क्या सिखा पाऊंगा आपको जब आप सीखना भी चाहो। भाई मैं यहाँ पे सिखाऊंगा, आपका ध्यान कहीं और होगा तो आप कैसे सीख जाओगे। उसके बाद ये भी सोचो कि अगर सीखने की बात है तो उससे पहले तो बड़े बड़े विद्वान आके समझा गए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर आए हैं, तथागत गौतम बुद्ध आए हैं, सतगुरु रविदास आए हैं, गुरु नानक देव आए हैं, संत कबीर आए हैं, घासीदास जी आए हैं, फिर मान्यवर काशीराम साहब आए हैं, ज्योतिबा फूले साहब आए हैं, साहू जी महाराज आए हैं। तो भाई उनकी समझ के तो लोग समझदार नहीं बने, तो मैं क्या समझ तो मैं तो समझा ही करता हूँ जो हमें समझा के गए और हमारे समझ में आगे केवल मैं आपको समझा सकता हूँ। तो जयंती की तो हार्दिक बधाई, लेकिन आपको ये नसीहत भी मेरी कि सिर्फ 14 अप्रैल या उसके आसपास 2-4 दिन जयंती मना
के बाबा साहब का सपना कभी पूरा हो ही है। पहली बात तो बाबा साहब का सपना क्या है ये समझना पड़ेगा। दूसरी बात, बाबा साहब का सपना क्या है उसको पूरा कैसे करना है इसको हमें अपनी नजर में दिमाग में हर समय रखना पड़ेगा। तीसरी बात, वो सपना कितने लंबे समय में पूरा होगा उसका टारगेट हमें बना के उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो अभी तो मैं पहले उसमें बहनों माताओं से बात करूं। आप लोग ठीक है? देखो मुझे इस बात का बड़ा दुख होता है कि हमारी बहनें माता नीचे बैठती है जमीन पर। इनको भी बराबर का अधिकार मिले इसके तो बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रयास किया। तो पहली लाइन में तो बाबा साहब अम्बेडकर की इस बात को गलत साबित कर देते हैं। जब बाबा साहब अम्बेडकर ये कहते हैं कि किसी भी समाज की तरक्की में उस समाज में रहने वाली महिलाओं की तरक्की से मापता हूँ, तो जिस समाज की महिला बहन बेटियां वो जमीन में बैठी है, उस समाज के पुरुष तख्त में बैठे हो, मेरे लिए आपने इतना अच्छा सोफा लगाया हो, मेरे सर में चांदी का मुकुट सजाया हो, तो सम्मान कहाँ है? आप बताओ। सम्मान तो यही, इसको अगर आपने धरती में दर्शा दिया है तो फिर कहाँ सम्मान है? हमें, मैं वही तो कह रहा हूँ, बाबा साहब का मिशन क्या है ये समझना पड़ेगा। देखो ये तुम दोनों भाई चुप हो जाओ, लड़ो मत। हमारे लोग बाबा साहब ने कब कहा से नशा करना बताओ, लेकिन मैं लिख के देता हूँ यही मैं 10 से 20 लोग आपको दिखा दूंगा तो नशा कर रहे हो। बाबा साहब की बात करना आसान है, बाबा साहब के नाम पे धन कमाना बहुत आसान है, बाबा साहब के नाम पे बेवकूफ बनाना आसान है, लेकिन बाबा साहब के रास्ते पे चलना बड़ा कठिन है। इसलिए मैं अपनी जो नौजवान फोर्स है, मैं प्रदेश से कह रहा था, संजय भाई से भी कह रहा था, मैं ये बता रहा था कि मेरे पास एक ऐसी फौज है इसके अंदर जो किसी भी समय विद्रोह कर सकती है। लेकिन अच्छा सोचो, क्या बाबा साहब तलवारों से बंदूकों से लड़के में रात दिला के गए? क्या उन्होंने कोई युद्ध लड़ा? क्या उन्होंने किसी का कत्ल किया? क्या वो सड़कों पे आके कहीं नारेबाजी करके हमें ये अधिकार दिला? उन्होंने तो हमें रास्ता दिखाया। जब हमारे लोग उस रास्ते पे चलने लगे और फिर ज्ञान के जरिए, तो भाई मैं भी तुम्हें यही कहना चाहता हूँ, बाबा साहब ने नारे दिए, शिक्षित बनिए, संगठित बनिए, संघर्ष कीजिए। हम लोग शिक्षित बने हैं लेकिन संगठित नहीं है, क्योंकि हम अभाव में रहने वाले लोग हैं। मिलता तो था नहीं, अब थोड़ा बहुत मिला है उसमें आपस में छीन रहे, उस तरफ नहीं देख रहे जहां हमारा हिस्सा छीन के रखा गया है। हम अपने घर में तो देख रहे हैं कि अच्छा मेरा भाई आगे बढ़ गया और मेरा हिस्सा ले गया, मेरा चाचा आगे बढ़ गया मेरा हिस्सा ले गया, मेरी दादी आगे बढ़ गई, मेरी माँ आगे बढ़ गई, मेरा हिस्सा ले गई। जिन्होंने हमारा अधिकार छीना है उनकी तरफ देख नहीं रहे, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हमारा है क्या। चलो उससे भी आगे बढ़ो। मैं तो बाबा साहब को जितना मैंने पढ़ा, बाबा साहब ने कहा मुझे मूर्तियों में खोजने की जरूरत नहीं। मेरी बात साफ आ रही है, पक्का साफ आ रही है। बाबा साहब ने कहा मुझे मूर्तियों में खोजने की जरूरत नहीं, मैं किताबों में हूं। आप बताओ अपने घर में ले जाकर अपने बहनों माताओं कितनी किताबें पढ़ाई? बताओ, जिन्होंने अपनी बहनों माताओं को संविधान ले जाकर दिया उसको पढ़ो, बताओ कौन सा अन्याय है बाबा साहब? ऐसे बदल जाएगा समाज। अरे जब मेरी बहनों को, माओ को, मेरे बच्चियों को, मेरे मान को, मेरे सम्मान को यही नहीं पता होगा कि उनके अधिकार क्या है, तो लड़ाई कहां से लड़ी जाएगी? आप तो बाबा साहब का नाम लेते हो, महाअंधविश्वास, पाखंडवाद बड़े पैमाने पर घर में जन्म ले रहा है, तो फिर कैसे मिशन पूरा हो जाएगा? एक दिन तथागत बुद्ध के आगे हाथ जोड़ने से, माथा टेकने से, मूर्ति पूजा के सबसे बड़े ज्यादा विरोधी थे बाबा साहब अम्बेडकर, और सबसे ज्यादा मूर्ति बाबा साहब अम्बेडकर के देखो गजब की बात, हमने पलट दिया उनका मिशन बिल्कुल। उन्होंने कहा सुबह के समय 2 घंटी बजेगी, मेरी बात पे गौर करना, सुबह के समय 2 घंटी बजेगी, एक मंदिर की एक स्कूल की। तुम्हारी मुक्ति के रास्ते स्कूल की घंटी से खुलेंगे। जब तुम स्कूल की तरफ जाओगे, पढ़ोगे, लिखोगे, समझदार बनोगे और समझदारी से तरक्की के रास्ते खोलोगे, तब तुम्हारी मुक्ति होगी। वरना आजादी से पहले हजारों साल और आजादी के बाद अब 60 साल से ज्यादा हो गए, 70 साल। बताओ आपको बिना मेहनत किए कुछ मिला है? जब बिना मेहनत किए कुछ मिला नहीं तो भाई फिर किसके भरोसे हो? जब आपको रोटी के लिए भी मेहनत करनी पड़ती। मैं तो उस समाज से आता हूं, मैं उस समाज से आता हूं जिसका 95% समाज सुबह उठ के मेहनत मजदूरी ढूंढता है, तब जाके बच्चों को रोटी मिलती है। मैं कहां से गर्व करूं? मैं कौन सी बड़ी बड़ी बातें करूं आपके सामने? मैं आपको हवाई जिंदगी से बाहर निकालना चाहता हूं। देखो, मांगने से भीख मिलती है और छीनने से अधिकार, और जो अधिकार छीन ले गए हो
वो छीनने पड़ते हैं। आज तुम्हारे अधिकार इस देश में छीन ले गए हैं और छीनने के लिए चाहिए शक्ति, ताकत, और ताकत है वोट में। आज के समय लोकतंत्र है ये। यहाँ पहले राजतंत्र था, पहले लड़ाई जीती जाती तलवारों से, भालों से, गोलियों से, तोपों से, बंदूकों से। अब है ये लोकतंत्र। आपकी वोट आपकी संख्या तय करती है कि इस देश में राज कौन करेगा। अब आप ये बताओ, आपका राज क्यों नहीं है? क्योंकि हम अपनी वोट का सही प्रयोग नहीं कर रहे। देखो, मैं आपको मीठी मीठी बातें बताऊं, मेरा काम नहीं चलेगा। मैं आपको सोया हुआ छोड़ के चला जाऊं, मेरा काम नहीं चलेगा। मेरा काम एक ही तरीके से चलता है कि मैं आपको सच्चाई बताऊं। सच्चाई ये है कि आप अपने पैरों तले की जमीन को खिसकते हुए देख रहे हैं और चुप हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो, वो अपनी बेड़ियां स्वयं काट लेगा। आप ईमानदार से सोचो, आपके हिस्से में आया क्या इस देश में? 70 साल के लोकतंत्र में जहां यह कहा जाता है कि सबको बराबरी के अधिकार, बराबरी के अवसर और बराबरी की जो है सबकी जिम्मेदारी। आप बताओ कि अपने हिस्से में क्या है? कितनी जमीनें आपके पास है? कितने बिजनेस आपके पास है? कितनी नौकरियों में आप लोग हो? अरे मेरे ठगे समाज के लोग, कभी तो जागोगे। अगर अभी भी नहीं जाग रहे तो कब जाओगे बताओ? मैं कह रहा हूं, एक दिन 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती मिलाने से कभी हमारा काम आगे नहीं बढ़ेगा। बाबा साहब के मिशन को सुबह में यहां ध्यान में रख के, रात को सोते हुए यहां रखना पड़ेगा, सुबह यहां उठकर ध्यान रखना पड़ेगा और पूरे दिन उसके लिए काम करना पड़ेगा और त्याग बलिदान करना पड़ेगा, तब जाके पूरा होगा बाबा साहब। यहाँ मंच पर सम्मानित लोग बैठे हुए, हमारे पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष जी, छोटे भाई जो है निमेश बौद्ध जी, मुरारी सिंह जी, और ये महेश चंद्रा जी, विक्की जी, हमारे यहाँ के जिलाध्यक्ष संजय निमेश जी। मैं आप सबको भी कह रहा हूं, ये गुलामी बहुत तेजी से हमारी तरफ बढ़ रही है, बहुत तेजी से। जितना जल्दी हो सके अपने पैरों पर खड़े होने का काम जो है समझ लो, क्योंकि इस देश की एक व्यवस्था, इस देश पे दलित, पिछड़े, आदिवासी, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी, मुसलमान, जो SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, उनको इस देश में नई पॉलिसी बना के संविधान हटा के गुलाम बना देना चाहते, जैसे आजादी से पहले के लोग। अब मैं समझता हूं कि ये जो नौजवान जो है, ये तो गुलामी नहीं सही, सौगे गुलामी। अगर मैं तुमसे कहूँ तुम्हारे सारे अधिकार छीन लेता हूं, जानवर जैसा जीवन जियो, जी लोगे? ये तो नहीं सिखाया मैंने तुम्हें। क्या सिखा? स्वाभिमान सम्मान की रक्षा जीवन के अंतिम क्षण तक करनी है। और यहाँ मांगने वाला नहीं, देने वाला समाज बनके जो है ना, देने वाला समाज, मालिक बनना इस देश में, मालिक। इस देश की शासन सत्ता को अपने हाथ में लेना है। इस देश के का जो सपना था परम पूजनीय आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर का कि बोध में देश बने, इस देश में भाईचारा बने, इस देश में। और एक बहुत बड़े संत हुए हैं, संत सदगुरु रविदास जी महाराज, उन्होंने कहा है, ऐसा चाहूं राज में जो मिले सबन्नो अन्न, और छोटे बड़े सब बसे रविदास रहे पटना। जब तक इस देश से गैर बराबरी खत्म नहीं होती, जब तक इस देश में महिलाओं को 2 दर्जे की नागरिकता से बाहर निकाल के स्वाभिमान सम्मान की जिंदगी नहीं मिलती, जब तक कि हमें भी हमारी हिस्सेदारी नहीं मिलती, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। मेरे जैसे चाहे 1000 लोग आ जाए। मैं तो तुमसे पूछना चाहता हूं, आप कितने दिन बाद जागने वाले हो? क्या आप अपने मन में सवाल करते हो कि हम बाबा साहब के आंदोलन को कितना समय दे रहे हैं? क्या हम बाबा साहब के आंदोलन कितना आगे बढ़ा रहे हैं? भाई पढ़ लिख तो आप इसलिए रहे कि रोजगार मिल जाए, लेकिन पढ़ लिख के क्या अपना समाज के लिए लगा रहे हैं? अगर आप नहीं लगा रहे तो आप धोखा कर रहे हैं। मैं ये मेरी बहनें यहाँ बैठी है, देखो मैंने जो सीखा है वही मैं अपने विचारों से अवगत कराएं। आगे भाई चंद्रशेखर आजाद जी। यहाँ कोई खड़ा नहीं करेगा, अगर आप नाम ला रहे आदमी आ नहीं रहता किसी के कपड़े खराब हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जैसे मेरी आप लोग इधर
इधर हो जाओ, उनका भी तो अधिकार को बुलाता है, अब तक सुनते रहोगे। इधर आओ, बातों में सुनाओ क्या कहते हो, बिल्कुल बिल्कुल नीचे लगा तो चलो करो। कोई अगर उनका अधिकार करेगा तो सुनेगा, तो मैं कैसे सुनेगा, तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। ये खाली करो बेटा, तभी बात होगी। जब उनके अधिकार को मिलेगा तभी बात होगी। आप हटो, ये लोग बहनों को लगा खाली करो, अभी तो बात होगी। प्रियंका जी साउंड वाले समय कम है, बैठो। अपना एक्स्ट्रा लेना सीखो। हेलो, जय भीम। समय समय पर भारत के अंदर जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन करते हुए आज फिरोजाबाद जिले के कोटा विधानसभा का एक गांव, यहाँ की कमेटी, यहाँ उपस्थित भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के सभी सामाजिक पदाधिकारी साथी, इधर मेरे दाहिनी बाजू में बैठी हमारा मान सम्मान स्वाभिमान हमारी बहनें माएं, चाची दादी, इधर बाई बाजू में हमारे नौजवान साथी और बुजुर्ग जिम्मेदार समाज साथियों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सभी को बाबा साहब अम्बेडकर जी की 131वीं जयंती की हार्दिक बधाई। मुझे प्रदेश अध्यक्ष जी द्वारा जारी हुआ जानकारी में आया कि भाई कुंडला में प्रोग्राम में आपको बुलाया है। मैं आज आगरा आया था, तो मैंने इनसे कहा कि अगर उन्होंने याद किया बुलाया तो जरूर चलेंगे। तो इसी बहाने से इसी कारण से मैं यहाँ चला आया आपके बीच। लेकिन मैंने जो देखा पिछले आधे घंटे में वो बहुत ड्रामा, इन नौजवानों को मैं स्पेशली कह रहा हूँ, जिस समाज को बैठने में आधा घंटा लगेगा ना वो समाज राज करेगा, इस अपना अपने दिमाग से तो निकाल, जिसको कह के बिठाना पड़ा होगा वो काम कितना स्कूल जाते हो ना, क्लास में जाते क्या कभी टीचर पढ़ाने से पहले आपको कहता कि बैठ जाओ। जब आपको यहाँ पे आज मैं आपको सिखाने आया, अगर आप उससे कुछ सीखना चाहते हैं बैठेंगे तो कैसे काम होगा। आप ये भी सोचो, आप अपने मन से ये भी सोचो मैं क्या सिखा पाऊंगा आपको जब आप सीखना भी चाहो। भाई मैं यहाँ कुछ सिखाऊंगा, आपका ध्यान कहीं और होगा तो आप कैसे सीख जाओगे। उसके बाद ये भी सोचो कि अगर सीखने की बात है तो उससे पहले तो बड़े बड़े विद्वान आके समझा गए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर आए हैं, तथागत गौतम बुद्ध आए हैं, सतगुरु रविदास आए हैं, गुरु नानक देव आए हैं, संत कबीर आए, घासीदास जी आए हैं, फिर मान्यवर काशीराम साहब आए हैं, ज्योतिबा फूले साहब आए हैं, साहू जी महाराज आए। तो भाई उनकी समझ के तुम लोग समझदार नहीं बने तो मैं क्या समझ तो मैं तो समझा ही करता हूँ जो हमें समझा के गए और हमारे समझ में आगे कोई आपको समझा सकता। तो जयंती की तो हार्दिक बधाई, लेकिन आपको ये नसीहत भी मेरी कि सिर्फ 14 अप्रैल या उसके आसपास 2-4 दिन जयंती मना के बाबा साहब का सपना कभी पूरा हो गई है। पहली बात तो बाबा साहब का सपना क्या है ये समझना पड़ेगा। दूसरी बात बाबा साहब का सपना क्या है उसको पूरा कैसे करना है इसको हमें अपनी नजर में दिमाग में हर समय रखना पड़ेगा। तीसरी बात वो सपना कितने नंबर में समय में पूरा होगा उसका टारगेट हमें बना के उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो अभी तो मैं पहले उसमें बहनों माताओं से बात करूं, आप लोग ठीक है। देखो मुझे इस बात का बड़ा दुख होता है कि हमारी बहनें माताएं नीचे बैठती जमीन पर, इनको भी बराबर का अधिकार मिले, इसलिए तो बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रयास किया। तो पहली लाइन में तो बाबा साहब अम्बेडकर इस बात को गलत साबित कर देते हैं जब बाबा साहब अम्बेडकर ये कहते हैं कि किसी भी समाज की तरक्की में उस समाज में रहने वाली महिलाओं की तरक्की से मापता हूँ।
तो जिस समाज की महिलाएं बहन बेटियां वो जमीन पे बैठी है, उस समाज के पुरुष तख्त पे बैठे हो, मेरे लिए आपने इतना अच्छा सोफा लगाया हो, मेरे सर पर चांदी का मुकुट सजाया हो, तो सम्मान कहाँ है? आप बताओ। सम्मान तो यही, इसको अगर आपने धरती में दसा दिया तो फिर कहाँ सम्मान है? हमें, मैं वही तो कह रहा हूँ, बाबा साहब का मिशन क्या है ये समझना पड़ेगा। देखो, ये तुम दोनों भाई चुप हो जाओ, लड़ो मत। हमारे लोग, बाबा साहब ने कब कहा था नशा करना बताओ, लेकिन मैं लिख के देता हूँ यही मैं 10 से 20 लोग आपको दिखा दूंगा कि नशा करेंगे। बाबा साहब की बात करना आसान है, बाबा साहब के नाम पे धन कमाना बहुत आसान है, बाबा साहब के नाम पे बेवकूफ बनाना आसान है, लेकिन बाबा साहब के रास्ते पे चलना बड़ा कठिन है। इसलिए मैं अपनी जो नौजवान फोर्स है, अभी मैं प्रदेश से कह रहा था, संजय भाई से भी कह रहा था, मैं ये बता रहा था कि मेरे पास एक ऐसी फौज है देश के अंदर जो किसी भी समय विद्रोह कर सकती है। लेकिन अच्छा सोचो, क्या बाबा साहब तलवारों से बंदूकों से लड़के में रात दिला के गए? क्या उन्होंने कोई युद्ध लड़ा? क्या उन्होंने किसी का कत्ल किया? क्या वो सड़कों पे आके कहीं नारेबाजी करके हमें ये दिखा दिला? उन्होंने तो हमें रास्ता दिखाया। जब हमारे लोग उस रास्ते पे चलने लगे और फिर ज्ञान के लिए, तो भाई मैं भी तुम्हें यही कहना चाहता हूँ, बाबा साहब ने नारे दिए, शिक्षित बनिए, संगठित बनिए, संघर्ष कीजिए। हम लोग शिक्षित बने हैं लेकिन संगठित नहीं है, क्योंकि हम अभाव में रहने वाले लोग हैं, मिलता तो कुछ था नहीं, अब थोड़ा बहुत मिला है उसमें आपस में छीन रहे, उस तरफ नहीं देख रहे जहां हमारा हिस्सा छीन के रखा गया है। हम अपने घर में तो देख रहे हैं कि अच्छा मेरा भाई आगे बढ़ गया, मेरा हिस्सा ले गया, मेरा चाचा आगे बढ़ गया, मेरा हिस्सा ले गया, मेरी दादी आगे बढ़ गई, मेरी माँ आगे बढ़ गई, मेरा हिस्सा ले गई। जिन्होंने हमारा अधिकार छीना है उनकी तरफ देख नहीं रहे, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हमारा है क्या। चलो उससे भी आगे बढ़ो। मैं तो बाबा साहब को जितना मैंने पढ़ा, बाबा साहब ने कहा मुझे मूर्तियों में खोजने की जरूरत नहीं। मेरी बात साफ आ रही है, पक्का साफ आ रही है। बाबा साहब ने कहा मुझे मूर्तियों में खोजने की जरूरत नहीं, मैं किताबों में हूं। आप बताओ अपने घर में ले जाकर अपने बहनों माताओं कितनी किताबें पढ़ाई? बताओ, जिन्होंने अपनी बहनों माताओं को संविधान ले जाके दिया, बोले उसको पढ़ो। बताओ कौन सा अन्याय है बाबा साहब? ऐसे बदल जाएगा समाज। अरे जब मेरी बहनों को, माओ को, मेरे बच्चियों को, मेरे मान को, मेरे सम्मान को ये नहीं पता होगा कि उनके अधिकार क्या है, तो लड़ाई कहां से लड़ी जाएगी? आप तो बाबा साहब का नाम लेते हो, महाअंधविश्वास पाखंडवाद बड़े पैमाने पर घर में जन्म ले रहा है, तो फिर कैसे मिशन पूरा हो जाएगा? एक दिन तथागत बुद्ध के आगे हाथ जोड़ने से, माथा टेकने से, मूर्ति पूजा के सबसे बड़े ज्यादा विरोधी थे बाबा साहब अम्बेडकर, और सबसे ज्यादा मूर्ति बाबा साहब अम्बेडकर के। देखो गजब की बात, हमने पलट दिया उनका मिशन बिल्कुल। उन्होंने कहा सुबह के समय 2 घंटी बजेगी, मेरी बात पर गौर करना, सुबह के समय 2 घंटी बजेगी, एक मंदिर की एक स्कूल की। तुम्हारी मुक्ति के रास्ते स्कूल की घंटी से खुलेंगे। जब तुम स्कूल की तरफ जाओगे, पढ़ोगे, लिखोगे, समझदार बनोगे और समझदारी से तरक्की के रास्ते खोलोगे, तब तुम्हारी मुक्ति होगी। वरना आजादी से पहले हजारों साल और आजादी के बाद अब 60 साल से ज्यादा हो गए, 70 साल। बताओ आपको बिना मेहनत किए कुछ मिला है? जब बिना मेहनत किए कुछ मिला नहीं तो भाई फिर किसके भरोसे हो? जब आपको रोटी के लिए भी मेहनत करनी पड़ती। मैं तो समाज से आता हूं, मैं उस समाज से आता हूं जिसका 95% समाज सुबह उठ के मेहनत मजदूरी ढूंढता है, तब जाके बच्चों को रोटी मिलती है। मैं कहां से गर्व करूं? मैं कौन सी बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूं आपके सामने? मैं आपको हवाई जिंदगी से बाहर निकालना चाहता हूं। देखो, मांगने से भीख मिलती है और छीनने से अधिकार, और जो अधिकार छीन ले गए हो वो छीनने पड़ते हैं। आज तुम्हारे अधिकार इस देश में छीन ले गए हैं, और छीनने के लिए चाहिए शक्ति, ताकत, और ताकत है वोट में। आज के समय लोकतंत्र है ये। यहाँ पहले राजतंत्र था, पहले लड़ाई जीती जाती तलवारों से, भालों से, गोलियों से, तोपों से, बंदूकों से। अब है ये लोकतंत्र, आपकी वोट आपकी संख्या तय करती है कि इस देश में राज कौन करेगा। अब आप ये बताओ, आपका राज क्यों नहीं है? क्योंकि हम अपने वोट का सही प्रयोग नहीं कर रहे। देखो, मैं आपको मीठी मीठी बातें बताऊं, मेरा काम नहीं चलेगा। मैं आपको सोया हुआ छोड़ के चला जाऊं, मेरा काम नहीं चलेगा। मेरा काम एक ही तरीके से चलता है कि मैं आपको सच्चाई बताऊं। सच्चाई ये है कि आप अपने पैरों तले की जमीन को खिसकते हुए देख रहे हैं और चुप हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो, वो अपनी बेड़ियां स्वयं काट लेगा।
आप ईमानदार से सोचो, आपके हिस्से में आया क्या इस देश में? 70 साल के लोकतंत्र में जहां यह कहा जाता है कि सबको बराबरी के अधिकार, बराबरी के अवसर और बराबरी की जो है सबकी जिम्मेदारी, आप बताओ कि आप हिस्से में क्या है? कितनी जमीनें आपके पास है? कितने बिजनेस आपके पास है? कितनी नौकरियों में आप लोग हो? अरे मेरे ठगे समाज के लोग कभी तो जागोगे। अगर अभी भी नहीं जाग रहे तो कब जाओगे बताओ? मैं कह रहा हूं एक दिन 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती मिलान से कभी आपका हमारा काम आगे नहीं बढ़ेगा। बाबा साहब के मिशन को सुबह में यहां ध्यान में रख के, रात को सोते हुए यहां रखना पड़ेगा, सुबह यहां उठकर ध्यान रखना पड़ेगा और पूरे दिन उसके लिए काम करना पड़ेगा और त्याग बलिदान करना पड़ेगा, तब जाके पूरा होगा बाबा साहब। यहाँ मंच पर सम्मानित लोग बैठे हमारे पार्टी के कितने अध्यक्ष जी, छोटे भाई जो है निमेश बोध जी, मुरारी सिंह जी और ये महेश चंद्रा जी, विक्की जी, हमारे यहाँ के जिलाध्यक्ष संदीप निमेश जी, मैं आप सबको भी कह रहा हूं, ये गुलामी बहुत तेजी से हमारी तरफ बढ़ रही है, बहुत तेजी से। जितना जल्दी हो सके अपने पैरों पर खड़े होने का काम जो है समझ लो, क्योंकि इस देश की एक व्यवस्था, इस देश पे दलित, पिछड़े, आदिवासी, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी, मुसलमान, जो SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, उनको इस देश में नई पॉलिसी बना के संविधान हटा के गुलाम बना देना चाहते, जैसे आजादी से पहले के लोग। अब मैं समझता हूं कि ये जो नौजवान जो है ये तो गुलामी नहीं सही, सौगे गुलामी। अगर मैं तुमसे कहूँ तुम्हारे सारे अधिकार छीन लेता हूं, जानवर जैसा जीवन जियो, जी लोगे? ये तो नहीं सिखाया मैंने तुम्हें। क्या सिखाया? स्वाभिमान सम्मान की रक्षा जीवन के अंतिम क्षण तक करनी है और यहाँ मांगने वाला नहीं, देने वाला समाज बन के जो है ना, देने वाला समाज, मालिक बनना इस देश में, मालिक, इस देश की शासन सत्ता को अपने हाथ में लेना है। इस देश के का जो सपना था परम पूज्य आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर का कि बौद्ध में देश बने, इस देश में भाईचारा बने, इस देश में, और एक बहुत बड़े संत हुए हैं, संत सदगुरु रविदास जी महाराज, उन्होंने कहा है, ऐसा चाहूं राज में जो मिले सबन्नो अन्न और छोटे बड़े सब बसे रविदास रहे पतना। जब तक इस देश से गैर बराबरी खत्म नहीं होती, जब तक इस देश में महिलाओं को 2 दर्जे की नागरिकता से बाहर निकाल के स्वाभिमान सम्मान की जिंदगी नहीं मिलती, जब तक कि हमें भी हमारी हिस्सेदारी नहीं मिलती, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा, मेरे जैसे चाहे 1000 लोग आ जाए। मैं तो तुमसे पूछना चाहता हूं, आप कितने दिन बाद जागने वाले? क्या आप अपने मन में सवाल करते हो कि हम बाबा साहब के आंदोलन को कितना समय दे रहे हैं? क्या हम बाबा साहब के आंदोलन कितना आगे बढ़ा रहे हैं? भाई पढ़ लिख तो आप इसलिए रहे कि रोजगार मिल जाए, लेकिन पढ़ लिख के क्या अपना समय समाज के लिए लगा रहे हैं? अगर आप नहीं लगा रहे तो आप धोखा कर रहे हैं। मैं, मेरी बहनें यहाँ बैठी है, देखो मैंने जो सीखा है